आपका फिर से एक बार स्वागत। ओके, सेम 5 के TY बिकॉम कंप्यूटर्स में। और ये आपका जो सीरीज़ चल रहा है वीडियो लेक्चर नंबर मेरे ख्याल से 11 है, ठीक है ना। तो 11th लेक्चर में, अभी 10th लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था पता है? सब क्वेरी ख़त्म किया था और नॉर्मल क्वेरी, ग्रुप बाय की क्वेरी के जो क्वेश्चन थे ना वो ख़त्म किए थे, ठीक है। अच्छा, ये सब प्रैक्टिस करने के बाद पेपर वाले पार्ट पे आ जाएंगे। बट पहले क्या, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस हो जाए आप लोग का। भले मैंने यहाँ पे लिखा है सेल्फ प्रैक्टिस, बट मैं आप लोग को करा रहा हूँ, क्योंकि एक बार आप लोग का ये जो बोलते हैं ना आइडेंटिफाई करने को आ जाएगा ना कि ये कौन सा क्वेरीज है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 समझो हाथ में आ गया। बच्चे लोग, मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 के आपको 4 में से 3 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन ऑप्शन में डाल देना, कोई टेंशन नहीं। मगर वो 3 क्वेश्चंस के लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेरी है या फिर ये सब क्वेरी है या फिर ये ग्रुप बाय की क्वेरी है। फिर से एक बार, क्या ये क्वेरी है या फिर ये ग्रुप बाय की क्वेरी है या फिर ये सब क्वेरी है। तो बच्चों, अब ये जो प्रैक्टिस है ना, सेल्फ प्रैक्टिस, इसमें ये थोड़ा सा अपनी प्रैक्टिस चालू हो जाएगी, ठीक है। क्या वो क्वेरी है, क्या वो ग्रुप बाय की क्वेरी है या फिर वो सब क्वेरी। और देखो, मैंने बाजू में ना मार्क्स में नहीं लिखे, बट कभी कभी ये वाला क्वेश्चन है ना 7 मार्क्स में भी आता है, कभी कभी 8 मार्क्स में आता है। तो मैं आप लोग को ना मार्क्स के साथ बताऊंगा कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली, ये सारे क्वेश्चन पेपर के, ये जो 5 क्वेश्चन आप लोग के सामने है ना, दीज आर फ्रॉम पेपर। बट आप लोग को ना मैं सामने से आप लोग को मार्क्स भी बताता जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, और ये 8 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि 7 मार्क्स में, ठीक है। चलो, तो अभी हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन एकदम ध्यान से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, देयर एग्जिस्ट टेबल, बनाना नहीं है, पहले से बना है। द नेम ऑफ अ टेबल, देयर एग्जिस्ट अ टेबल कॉल्ड कस्टम, यानी टेबल का नाम है कस्टम, कंटेनिंग द कॉलम कस्टमर नंबर, अपना मेन काम की चीज़ है, कॉलम का नाम NO, मतलब कस्टमर नंबर CNO होना चाहिए जनरली, बट इन्होंने NO रखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इट्स ओके। NO, कस्टमर का नेम CNAME, ठीक है। 2 चीज़ हो गई। बैलेंस ड्यू इन्होंने कॉलम का नाम रखा है बाला, बैलेंस ड्यू कॉलम का नाम रखा है BALA, बाला। और डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का कॉलम का नाम रखा है DT, मतलब अपने काम की चीज़ पता क्या है पूरे क्वेश्चन इसमें, नेम ऑफ द टेबल एंड नेम ऑफ द कॉलम्स। बच्चों, ये सिर्फ 2 चीज़ जरा इधर दिमाग में रखो, क्योंकि उसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। वापस एक बार, नेम ऑफ द टेबल कस्टम, और कॉलम्स के नाम NO, CNAME, बाला, DT, दैट्स ऑल। फिर अपना राइट MySQL स्टेटमेंट 2, ये सब क्वेरीज है। फिलहाल मैंने क्वेरीज बोला है, बट देखेंगे कौन सा ग्रुप बाय का क्वेरी है, कौन सा सब क्वेरी है और कौन सा नॉर्मल क्वेरी है। फिलहाल मैं क्वेरी बोल रहा हूँ। तो बच्चों, लिखने के पहले 2 चीज़ हम लोग कर लेते हैं। पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा क्वेरी है, मतलब नॉर्मल क्वेरी है, ग्रुप बाय की क्वेरी है और सब क्वेरी है। एकदम ध्यान से बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। ये 5 क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करा रहा हूँ ना, आपको एकदम ध्यान देना है। ये समझ जाओ कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 तभी अच्छे से सॉल्व होगा पेपर का, जब ये आप लोग को ट्रिक आ जाएगी, जो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, मतलब जो मैं आपको स्टाइल पढ़ा दे रहा हूँ ना आपको आइडेंटिफाई करने का, वो जरा एकदम ध्यान से। चलो, पहला क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में पहले डिस्प्ले लिखा रहेगा, क्योंकि सिलेक्ट है ना, सिलेक्ट इज़ अ इंग्लिश वर्ड, ओके, सिलेक्ट इज़ अ MySQL वर्ड एंड डिस्प्ले इज़ अ इंग्लिश वर्ड। तो डिस्प्ले, हर क्वेश्चन में डिस्प्ले देख लो, 5 के 5 क्वेश्चन है डिस्प्ले। बच्चों, अभी ये 5 क्वेश्चन 7 मार्क में आए कि 8 मार्क में, अभी देखते हैं और मैं आपको बता दूंगा कि ये 7 मार्क में से लिया गया क्वेश्चन है कि 8 मार्क में से, ठीक है। डिस्प्ले द कस्टमर नंबर, द मिनिमम बैलेंस ड्यू मतलब मीन, एंड द टोटल ऑफ बैलेंसेस ड्यू मतलब सम, मतलब मीन और सम यूज़ करना है। और बच्चों, लास्ट में बोल दिया है ग्रुप्ड बाय। तो बच्चों, ये क्वेरी का तो ज़्यादा डिफिकल्ट आपको है ही नहीं, हिंट तो दे ही दिया ना कि दिस इज ऑफ ग्रुप बाय का क्वेरी। कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का। मतलब जो रोमन नंबर 1 है ना, ग्रुप बाय का क्वेरी 2 मार्क्स, ग्रुप बाय का क्वेरी 2 मार्क्स, ठीक है। चलो, अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करेंगे, बट पहले आइडेंटिफाई तो कर लो। पहले ये तो है कि भाई कौन सी टाइप का क्वेरी। पहला क्वेश्चन ग्रुप बाय का क्वेरी। सेकेंड, डिस्प्ले कस्टमर नंबर मैक्सिमम बैलेंस ड्यू मतलब मैक्स, नंबर ऑफ बैलेंसेस ड्यू मतलब काउंट, नंबर ऑफ बैलेंसेस, कितने बैलेंसेस है तो काउंट, ठीक है। ड्यू ग्रुप्ड बाय, और इसमें भी उन्होंने ग्रुप बाय का वर्ड यूज़ किया बच्चों।
मतलब पहले दोनों क्वेश्चन सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये ग्रुप बाय के क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्प्ले ऑल द रोज मतलब स्टार, डिस्प्ले ऑल द रोज वेयर द बैलेंस ड्यू मतलब दैट बैलेंस ड्यू मतलब कॉलम का नाम बाला, बैलेंस ड्यू इज लेस देन द एवरेज। तो आपको पता है बच्चों एवरेज अलग अलग क्वेरी से निकलता है और ये जो रोज है वो अलग क्वेरी से डिस्प्ले होगा। तो दिस क्वेश्चन इज ऑफ अ सब क्वेरी, दिस क्वेश्चन इज ऑफ अ सब क्वेरी। तो एक बार वापस, पहला ग्रुप बाय, फिर ग्रुप बाय की क्वेरी, ग्रुप बाय क्वेरी, फिर सब क्वेरी। मतलब पहले 3 क्वेश्चन तो 6 मार्क्स हो गए, 6 हो गए। अभी 2 क्वेश्चंस और हैं बच्चे लोग, लेट्स सी। डिस्प्ले ऑल द रोज वेयर द नेम्स एंड्स विथ ए, मतलब जिसका नाम एंड होता है। तो बच्चों ये आप लोग की नॉर्मल क्वेरी है, 1 मार्क्स की। एंड डिस्प्ले द कस्टमर का नंबर, बैलेंस ड्यू एंड डेट ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर द डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन बिफोर जुलाई 25। वो वेयर में कंडीशन दे देना डेट का, और क्या बच्चे लोग ये भी क्वेरी है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, ऊपर के 3 क्वेश्चन 6 मार्क्स, 7 और 8, बच्चे लोग ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला 2 मार्क्स, ग्रुप बाय सब क्वेरी, उसके बाद नॉर्मल क्वेरी, उसके बाद नॉर्मल क्वेरी। तो 6 ऊपर हो गया, 7 और 8। दिस क्वेश्चन इज ऑफ 8 मार्क्स। मतलब ये कहाँ पे आ रहेगा पता है पेपर में, जिस 8 मार्क्स के साथ और एक क्वेश्चन होगा जिसमें 2 टेबल का स्ट्रक्चर दिया होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है बच्चे लोग। लेट्स सी द सॉल्यूशन है, लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। हाँ, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला टेबल का नाम है कस्टम, ठीक है। तो सिलेक्ट क्या बोला उसने, कस्टमर नंबर मतलब NO। एक बात ध्यान रखना, आपका सॉल्यूशन में वो टेबल का स्ट्रक्चर के ही कॉलम्स आने चाहिए, कस्टमर नंबर, बट अपने को पता है NO इज द नेम ऑफ। फिर यहाँ पे लिखा है मिनिमम बैलेंस ड्यू, तो बैलेंस ड्यू किधर है, बाला, बट मिनिमम के लिए फंक्शन क्या है, तो मेन बाला। ये हो गया मिनिमम बैलेंस ड्यू का कंसेप्ट। फिर क्या लिखा है, टोटल बैलेंसेस ड्यू, टोटल ऑफ बैलेंसेस मतलब सम, ठीक है। तो सम ऑफ बाला, फिर उसके बाद फ्रॉम टेबल का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ अ टेबल बच्चों, जल्दी देखो, कस्टम, और सबसे मेन चीज ग्रुप बाय। और आप लोग को पता है ना बच्चों, ग्रुप बाय के सामने क्या आता है, ये पहला कॉलम का नाम, यहाँ पे लिखा है ना ग्रुप बाय कस्टमर नंबर, बोलने की जरूरत है नहीं, नंबर वाइज ही ग्रुप होगा, तो NO। बच्चे लोग ये बन गया 2 मार्क्स का सॉल्यूशन फॉर अ ग्रुप बाय की क्वेरी। तो वापस बोल रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कौन सा ग्रुप बाय है, कौन सा सब क्वेरी है, और कौन सा ग्रुप बाय की क्वेरी, सब क्वेरी और नॉर्मल क्वेरी। तो पहली दोनों 2 ग्रुप बाय है बच्चों, ग्रुप बाय का वर्ड दिख रहा है आपको, पता है ना। चलो लेट्स सी ये सॉल्यूशन, ये भी अपना ग्रुप बाय का क्वेश्चन है। तो सिलेक्ट कस्टमर नंबर मतलब NO, पहला सॉल्व किया तो बच्चों अभी दूसरा इजी हो गया। मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम ऑफ अ बैलेंस ड्यू, यानी कि बाला, कॉमा नंबर ऑफ बैलेंसेस। यहाँ पे ऊपर देखो टोटल था तो सम यूज़ किया। नंबर ऑफ बैलेंसेस मतलब काउंट, और आपको मैंने बोला था ना बच्चों, काउंट में कभी भी यहाँ पे ना कॉलम का नाम मत दो, इवन बाला लिखा तो रॉन्ग नहीं जाएगा, क्योंकि बाला में नल वैल्यूज़ नहीं है। बट बच्चों काउंट में हमेशा स्टार दोगे तो ज़्यादा अच्छा। काउंट में ऑलवेज यू पुट अ स्टार। अगर बाई चांस अगर किसी बाला में नल वैल्यूज़ होगा तो उसको काउंट नहीं करेगा ये, ठीक है। बट अभी ये काउंट कर लेगा। फ्रॉम टेबल का नाम हो गया। अच्छा 1 मिनट, मैक्सिमम हो गया, फिर नंबर ऑफ बैलेंसेस ड्यू हो गया, और फ्रॉम टेबल का नाम, फ्रॉम व्हाट, कस्टम, और उसके बाद फिर ग्रुप बाय व्हाट, वही ग्रुप बाय कस्टमर नंबर मतलब NO। बच्चों ये भी क्वेरी 2 मार्क्स की है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये आप लोग पहले से हम लोग ने आइडेंटिफाई करके रखा कि ये सब क्वेरी का कंसेप्ट है, दिस इज कॉल्ड सब क्वेरी।
तो आपको पता है ना बच्चों, सब क्वेरी में कैसा होता है, एक सिलेक्ट आता है, फिर बाद में वेयर के बाद फिर से ब्रैकेट में एक सिलेक्ट आता है। उसका कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, एक सिलेक्ट आता है, फिर नीचे फिर से एक सिलेक्ट आता है, बट वो सिलेक्ट है ना ब्रैकेट के अंदर आता है। ओके, यानी दो सिलेक्ट मर्ज होता है सब क्वेरी में। तो क्या लिखा है यहाँ पे, डिस्प्ले ऑल द रोज। यहाँ पे कॉलम के नाम नहीं दिए बच्चों, कॉलम के नाम नहीं दिए, ठीक है। तो फिर इसमें वो स्प्लिट कर देंगे तो अच्छा रहेगा ना, व्यू स्प्लिट, और ये थोड़ा ऊपर टेबल का स्ट्रक्चर, डन। और इसको ऊपर ले लेता हूँ बच्चों, ये थोड़ा बेटर रहेगा ना, विजिबिलिटी व्यू में थोड़ा अच्छा रह जाए। अच्छा, तो ये वापस अपना ये कौन सा है, सब क्वेरी का कंसेप्ट। एक लाइन और ले लूँ, सिलेक्ट, कॉलम के नाम नहीं दिए, स्टार स्टार फ्रॉम, नेम ऑफ द टेबल इज कस्टम, नेम ऑफ द टेबल इज व्हाट, कस्टम। फिर वेयर, वेयर उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, वेयर द बैलेंस ड्यू इज बाला, वेयर बाला क्या बोला है, बैलेंस ड्यू इज लेस देन, बच्चे लोग लेस देन, तो लेस देन का साइन। और एक और क्वेरी जिसके थ्रू एवरेज ऑफ बैलेंस ड्यू निकलेगा, बट उसके लिए वापस एक सिलेक्ट, तो बच्चों वो सिलेक्ट है ना आपको कंपलसरी ब्रैकेट के अंदर देना है। ये रूल है, दिस इज रूल, ये रूल को फॉलो करना तो ही मार्क्स मिलेंगे। ब्रैकेट सिलेक्ट, सिलेक्ट क्या निकालना है उससे, एवरेज। तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवीजी ऑफ बाला फ्रॉम, टेबल का नाम बोलो कस्टम, टेबल का नाम फ्रॉम कस्टम, और फिर ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। ठीक है बच्चों, तो ये बन गया आपका थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये ग्रुप बाय का क्वेश्चन नहीं है, सब क्वेरी है। अभी जो दो क्वेश्चन आ रहे हैं वो दोनों के दोनों क्वेरीज है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या, क्वेरी का आंसर क्या क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। वो बोल रहा है कि मेरे को वो सारे रिकॉर्ड मतलब सारे रोज डिस्प्ले करो, यानी सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो टेबल का, जिसका नेम है ना एंड होता है ए से, एंड स्टार्ट नहीं, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार, कोई कॉलम का नाम नहीं दिया ना इन्होंने, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ अ टेबल बच्चों, कस्टम। वेयर अपना नेम का कॉलम क्या है, देखो ध्यान से, द नेम ऑफ अ कॉलम इज अ सी नेम, द नेम ऑफ अ कॉलम इज अ सी नेम। तो वेयर सी नेम लाइक, वेयर सी नेम लाइक, और ये ना नेम एंड्स हो रहा है, स्टार्ट्स नहीं हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, एंड्स हो रहा है। तो एंड्स के लिए क्या करने का, पहले परसेंटेज, ओके, और बाद में ए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, एंड देन सेमीकोलन यू हैव टू गिव। तो यहाँ पे देना है लाइक, सो सी नेम लाइक, फिर सिंगल कोट्स में परसेंटेज ए। अगर ये स्टार्ट्स भी तो ए होता ना, तो ए पहले रखते, परसेंटेज बाद में रखते, ठीक है ना बच्चों। ये आपका 1 मार्क का क्वेरी है, दिस इज अ नॉर्मल क्वेरी ऑफ अ 1 मार्क्स। चलो एक और क्वेरी बाकी है 1 मार्क्स का, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। तो ये जो वीडियो लेक्चर है ना बच्चों, मैं ट्राई करूँगा कि 5 क्वेश्चन है, पाँचों के पाँचों सॉल्व कर लें, वो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलो अब इसमें क्या बोला उसने, डिस्प्ले कस्टमर का नंबर, और तो स्टार्ट कर देते हैं, सिलेक्ट में देना, और क्या, सिलेक्ट कस्टमर नंबर मतलब NO, कॉमा, फिर बैलेंस ड्यू मतलब बाला, फिर क्या, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब DT, और ये जो लिखा है ना डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का, ये तो कंडीशन का है, तो फ्रॉम कस्टम, वेयर ये नॉर्मल क्वेरी है बच्चों, वेयर DT क्या बोला उसने, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन बिफोर का मतलब बच्चों लेस देन, बिफोर मतलब लेस देन ना, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डेट का फॉर्मेट पहले ईयर डालना, पहले ईयर प्रैक्टिकल में आपने देखा था बच्चों, फिर डैश डालना, फिर मंथ डालना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई मीन्स 7, ओके। तो काउंट करके देख लेना, जुलाई मतलब कौन सा महीना आता है, तो इट इज़ अ 7, तो डैश 7 या 07 लिखा तो भी चलेगा, 7 लिखा तो भी चलेगा, और 25, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद और सेमीकोलन, ठीक है बच्चों।
तो डेट को लिखने का फॉर्मेट ज़रा ध्यान से देख लो कौन सा फॉर्मेट है, नहीं तो क्या हो जाएगा, डेट आप किसी भी फॉर्मेट में लिख के आओगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है, ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 2 में पहले आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। 5 क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो हाँ एक मिनट, इसको यहाँ से हाँ नया पेज पे ले लूँ बच्चों। और ये वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे मैं इसका पैराग्राफ ले लेता हूँ, मतलब वो स्ट्रक्चर यही है ना, लाइब्रेरी। हाँ पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं बच्चों कौन सा क्वेश्चन वो सब क्वेरी है, कौन सा ग्रुप बाय की क्वेरी है, कौन सा नॉर्मल। मतलब 3 चीज़ याद रखने का बच्चों, नॉर्मल क्वेरी, ग्रुप बाय क्वेरी या फिर सब क्वेरी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करो, मतलब पहचानो, पहचान कौन करेक्ट ना, यानी तीनों में से कौन सी क्वेरी है। चलो स्टार्ट करते हैं टेबल का स्ट्रक्चर। टेबल का नाम है लाइब्रेरी, नेम ऑफ द टेबल इज़ अ लाइब्रेरी। कॉलम के नाम BKNO बुक नंबर, नेम ऑफ द बुक BK नेम, फिर टाइप ऑफ द बुक टाइप, फिर नंबर ऑफ कॉपीज़ NOC, फिर वैल्यू ऑफ द बुक वैल, है कि नहीं, और फिर डेट ऑफ पब्लिकेशन इज़ अ DP। कॉलम के नाम मिल गए, टेबल का नाम मिल गया। चलो अभी आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा, नॉर्मल क्वेरी, ग्रुप बाय क्वेरी, सब क्वेरी। फिर से एक बार, नॉर्मल क्वेरी, ग्रुप बाय क्वेरी, सब क्वेरी। कॉन्सेप्ट समझो बच्चों, मैं कैसे सिखा रहा हूँ आप लोग को। चलो डिस्प्ले ऑल द रोज फ्रॉम दिस टेबल वेयर द वैल्यू ऑफ द बुक इज बिलो द एवरेज। बच्चों लास्ट में एवरेज आ रहा है, एवरेज बुक वैल्यू, तो दिस इज कॉल्ड सब क्वेरी। क्यों मालूम है, क्योंकि आपको एवरेज एक सिलेक्ट अलग से देगा, एवरेज बुक वैल्यू अलग से सिलेक्ट देगा, और उस एवरेज से जो बिलो वाले रिकॉर्ड होंगे वो डिस्प्ले करने का अलग से सिलेक्ट होगा। तो मतलब 2 सिलेक्ट होगा, एक ब्रैकेट में एक बाहर। बच्चों पहला क्वेश्चन इज अ सब क्वेरी, पहला क्वेश्चन इज अ सब क्वेरी। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डिस्प्ले द कॉलम्स बुक नंबर, चलो ठीक है। नेम ऑफ द बुक वो भी मिल जाएगा अपने को टेबल में, डेट ऑफ पब्लिकेशन वो भी मिल जाएगा। फ्रॉम दिस टेबल वेयर द वैल्यू ऑफ द बुक इज इक्वल टू द हाइएस्ट बुक वैल्यू। बच्चों हाइएस्ट मतलब मैक्स, तो हाईएस्ट जो बुक वैल्यू है ना, हाईएस्ट बुक वैल्यू, उसके लिए आपको एक सिलेक्ट देना पड़ेगा। बच्चों लोग ये भी सब क्वेरी है, पहला भी सब क्वेरी है, ये भी सब क्वेरी है। कैसे पता चला, हाईएस्ट बुक वैल्यू का एक अलग से सिलेक्ट आएगा, और उस हाईएस्ट से मैचिंग वाले जो रिकॉर्ड्स होंगे ना, ओके, जिसका मेरे को बुक नंबर और नेम ऑफ द बुक और डेट ऑफ पब्लिकेशन डिस्प्ले करना है, इक्वल वाले रिकॉर्ड, तो बच्चों उसका अलग से सिलेक्ट आएगा। तो ये भी सब क्वेरी है, पहले दोनों सब क्वेरी है, सब क्वेरी। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्प्ले टाइप ऑफ बुक एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द बुक्स फ्रॉम दिस टेबल ग्रुप्ड बाय। बच्चों वर्ड मिल गया ना आप लोग को यहाँ पे कि दिस क्वेश्चन इज ऑफ ग्रुप बाय, दिस क्वेश्चन इज ऑफ अ ग्रुप बाय। ये ग्रुप बाय का क्वेश्चन है, समझ में आ गया, ये ग्रुप बाय का क्वेश्चन है। तो मतलब 6 मार्क्स तो इधर ही हो गए, 2 मेरा तीनों क्वेश्चन 2 मार्क्स ना, ओके। और लास्ट के 2 क्वेश्चन, लास्ट के 2, डिस्प्ले द बुक नंबर, द वैल्यू ऑफ द बुक एंड द स्क्रैप वैल्यू करके एक डिस्प्ले करना है, विच इज़ द 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक। यानी मेरे को कैलकुलेशन करना है 5%, ओके, वैल्यू के ऊपर, और उसको हेडिंग के टेम्परेरी हेडिंग दे देनी है स्क्रैप वैल्यू करके, ओके। बच्चे लोग ये है ना आप लोग की क्वेरी है, दैट इज़ ऑफ 1 मार्क्स। करके बताता हूँ। और लास्ट में लिखा है डिस्प्ले ऑल द रोज वेयर द वैल्यू ऑफ द बुक इज अबो द 1000। ये आप लोग का एक नॉर्मल वेयर लगा देने का है स्टार के साथ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी के साथ, और एक वेयर लगा देना है। ये भी आप लोग की नॉर्मल क्वेरी है, इसका मतलब 1 मार्क्स। लास्ट के 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स है, उसके पहले के तीनों क्वेश्चन 2 मार्क्स है, तो 2 6 हो गए, लास्ट के दोनों 1 मतलब 7 और 8। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग का 8 मार्क्स, पेपर में 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सब क्वेरी है। सब क्वेरी का फॉर्मेट कैसा है बच्चों, 2 सिलेक्ट आता है, एक बाहर सिलेक्ट, एक ब्रैकेट में सिलेक्ट।
ब्रैकेट सिलेक्ट से आपको एवरेज निकालना है, एवरेज बुक वैल्यू निकालना है, वो बात की बात है। पहले तो डिस्प्ले क्या करना है उसका तो लिख ले। चलो, तो मतलब आपको याद क्या रखना है बच्चों कि दो सिलेक्ट आएगा, एक ब्रैकेट वाला सिलेक्ट और एक बाहर सिलेक्ट, ये हमेशा याद रखना। सिलेक्ट, क्या क्या सिलेक्ट करना है इसमें, डिस्प्ले ऑल द रोज, यहाँ पे बोला ही नहीं कुछ भी, ऑल द रोज बोला तो इसका मतलब स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी वेयर क्या लिखा है, वेयर द वैल्यू ऑफ द बुक, वैल्यू ऑफ द बुक मतलब वैल इज बिलो, बच्चों बिलो मतलब ये वाला साइन। फिर क्या निकालना है, उसी वैल्यू बुक वैल्यू का ना, बुक वैल्यू का एवरेज, बुक वैल्यू का एवरेज, और वही वेरिएबल फिर से वैल, मतलब फील्ड नेम फिर से वैल। तो ये वाला चीज़ आपको ब्रैकेट में देना है, सिलेक्ट एवीजी ब्रैकेट में वैल फ्रॉम टेबल का नाम, फ्रॉम टेबल का नाम मतलब लाइब्रेरी, ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। हो गया बच्चों सब क्वेरी, 2 मार्क्स की सब क्वेरी। तो हमेशा याद रखना सब क्वेरी का फॉर्मेट यही है कि एक सिलेक्ट बाहर, एक सिलेक्ट अंदर, ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट वाला सिलेक्ट आपको एवरेज देगा वैल्यू का, और बाहर वाला वो वैल्यू से बिलो वाले रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। मतलब इन शॉर्ट दो क्वेरी अलग अलग दोनों मर्ज करके एक साथ लिख रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है सब क्वेरी। यहाँ पे ब्रैकेट वाला एक्चुअली सब क्वेरी है, ये तो मेन क्वेरी है। चलो ये भी सब क्वेरी बच्चों पहले से आइडेंटिफाई करके रखा हम लोग ने, ये भी सब क्वेरी है। अब ये सब क्वेरी का सोल्यूशन देखो, यहाँ पे मैं स्टार बोलूँगा कि नहीं, जरा फाइनल करते हैं। बुक नंबर स्टार्टिंग में दिए, फिर बुक नेम, नेम ऑफ द बुक उसके बाद है, फिर डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो बच्चे लोग डेट ऑफ पब्लिकेशन एकदम लास्ट में, इसका मतलब यहाँ पे स्टार नहीं आएगा, बिकॉज अगर आप स्टार बोल दोगे तो सारे के सारे कॉलम डिस्प्ले हो जाते हैं। यहाँ पे स्टार नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन बनेगा, कॉलम के नाम देना पड़ेगा कॉमा करके, सिलेक्ट, पहला क्या बोला, बुक नंबर। अच्छा ये सब क्वेरी कैसे बने आपको बताया था ना बच्चों, इक्वल टू द हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट मतलब मैक्स, तो वो ब्रैकेट में हम लोग मैक्स निकालेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो सिलेक्ट बुक नंबर मतलब BKNO, कॉमा व्हाट इज द नेक्स्ट कॉलम, नेम ऑफ द बुक, नेम ऑफ द बुक मतलब BK नेम, सो BK नेम। फिर क्या, फिर उसके बाद बोला उसने डेट ऑफ पब्लिकेशन, डेट ऑफ पब्लिकेशन मतलब DT। बस इतना ही ना, 3 ही कॉलम है देखो ना, बुक नंबर है, नेम है, नेम ऑफ द बुक है, डेट ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। फ्रॉम टेबल का नाम दे दो, फ्रॉम लाइब्रेरी वेयर उसने कंडीशन किसके ऊपर बोला उसने, वैल्यू ऑफ द बुक इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ द बुक मतलब वैल, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, फिर ब्रैकेट, सिलेक्ट, और उसने बोला है हाईएस्ट, और आपको पता है बच्चों हाईएस्ट कैसे निकलेगा, मैक्स से, मैक्स ऑफ किसका, वापस वैल्यू का, वैल ऑफ वैल। तो फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम इज लाइब्रेरी, टेबल का नाम इज लाइब्रेरी, ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। ये बन गया बच्चों सब क्वेरी का सोल्यूशन, ठीक है। हाँ अभी क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला जो है ना, ये ग्रुप बाय का है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो डिस्प्ले टाइप ऑफ बुक, तो टाइप ऑफ बुक का कॉलम क्या है, टाइप, तो ये ग्रुप बाय का क्वेश्चन है बच्चों। तो सिलेक्ट टाइप, कॉमा, साथ में क्या, एवरेज वैल्यू, सो दैट मीन्स AVG ब्रैकेट में वैल्यू मीन्स वैल, फ्रॉम दिस टेबल, तो फ्रॉम लाइब्रेरी वेयर, ठीक है ना। हाँ एक मिनट, इसमें बच्चों ग्रुप बाय का क्वेश्चन है, वेयर नहीं आएगा, वेयर तो सब क्वेरी में आता है। सो एक मिनट मैं इसको डिलीट कर दूँ, हाँ इसको डिलीट कर दिया। हाँ ग्रुप बाय का क्वेश्चन, तो फ्रॉम लाइब्रेरी ग्रुप बाय, ग्रुपिंग हमेशा याद रखना पहले कॉलम के ऊपर आएगा। तो पहला कॉलम यहाँ पे टाइप है, मतलब मैं जो लिख रहा हूँ उसका पहला कॉलम, टेबल का नहीं, टेबल का तो BKNO है, करेक्ट ना। हाँ तो ग्रुप बाय टाइप हो गया आंसर। दिस इज ग्रुप बाय का क्वेश्चन। तो ग्रुप बाय के क्वेश्चन में मैं वेयर गलती से लिख रहा था ना, वो सब क्वेरी के कॉन्सेप्ट से लिख रहा था, ये सब क्वेरी का थोड़ी है, ग्रुप बाय का क्वेश्चन है। हाँ बच्चों अब आएगा आप लोग का ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेरी है,
दिस इज़ योर क्वेरी, दिस इज़ योर क्वेरी। और क्वेरी है इसका मतलब वो ये 1 मार्क्स का है और ये भी 8 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्या बोला उसने, बुक नंबर स्टार्टिंग का पहला कॉलम, वैल्यू ऑफ द बुक वैल, और हाँ स्क्रैप वैल्यू डिस्प्ले करना 5% ऑफ वैल। मतलब इसमें 3 कॉलम है, बट जो पहले 2 कॉलम है वो टेबल के अंदर है, बट तीसरा कॉलम जो स्क्रैप वैल्यू है नहीं, बट वो व्यू में आएगा। मतलब वो बोलते हैं ना कैलकुलेशन करके उसका हेडिंग जो है ना एज करके, एज स्क्रैप वैल्यू। कैसे मैं आपको बताता हूँ, सिलेक्ट, कैसे देने का इसका सोल्यूशन, सिलेक्ट पहला कॉलम क्या, बुक नंबर, बुक नंबर मतलब BKNO, फिर कॉमा, फिर क्या बोला, वैल्यू ऑफ बुक, वैल्यू ऑफ बुक मतलब वैल, फिर क्या बोला उसने बोला स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू किसका, 5% ऑफ वैल्यू। तो यहाँ पे बच्चों कैलकुलेशन ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, वैल इंटू 5%, 5% मतलब 5/100, और इसको हेडिंग क्या देना है, एज, सिंगल कोट में ये वाला जो दिया है ना स्क्रैप, बच्चे लोग ये लिख देने का, स्क्रैप वैल्यू सिंगल, हाँ, फिर फ्रॉम टेबल का नाम, फ्रॉम लाइब्रेरी, और लास्ट में सेमीकोलन, बच्चे लोग ये बन गया आपका क्वेरी, दिस इज ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है। तो चलो अभी ये वाला क्वेश्चन भी क्वेरी है। ये क्वेरी का क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी, डिस्प्ले ऑल द रोज, यानी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी वेयर द वैल्यू, यानी वेयर का कंडीशन है जिसका वैल्यू जो है वो एबो मतलब मोर देन का साइन देके कंडीशन डालना है, यानी एक नॉर्मल वेयर है बच्चों इसमें, ठीक है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लाइब्रेरी वेयर को मैं नीचे ले लूँ बच्चों, वेयर क्या बोला उसने, वैल्यू मतलब कॉलम का नाम है वैल, और क्या बोला उसने, एबो मीन्स मोर देन, कितना 1000, और क्या, और फिर उसके बाद सेमीकोलन, हो गया ना बच्चों। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से बन गया अपना पूरा 8 मार्क के सॉल्यूशन रेडी। ये 8 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ, अभी क्वेश्चन नंबर 3 को मैं नीचे ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ बच्चों, थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। और यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 3 का टेबल का स्ट्रक्चर, ये रहा, हाँ, तो थोड़ा सा टेबल का स्ट्रक्चर, ये थोड़ा, हाँ एरिया थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, कंफर्टेबल आ जाए। टेबल का स्ट्रक्चर आ गया, हाँ टेबल का स्ट्रक्चर आ गया। और यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा क्वेरी है, मतलब नॉर्मल क्वेरी है, कौन सा ग्रुप बाय का क्वेरी है, और कौन सा सब क्वेरी है, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ टेबल बच्चों, DEPT, और कॉलम्स कौन से हैं, ENO, ENAME, सेल मतलब सैलरी का कॉलम है सेल, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर टेबल कॉल्ड कंपनी। बच्चों ये वाला मालूम है, मैंने आपको बोला था ना कि जिसमें जिस पैराग्राफ में 2 टेबल दिया होगा ना, वो क्वेश्चन हमको नहीं अटेम्प्ट करना है, हमको 4 में से 3 अटेम्प्ट करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है देयर एग्जिस्ट अनदर टेबल कॉल्ड कंपनी। बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप क्या करो, ऑप्शन में डालो, क्योंकि वैसे भी आपके पास 4 क्वेश्चन में से 2 करना है, मैं आपको 3 करा रहा हूँ, ओके। तो इसको आप ऑप्शन में डाल दो, ठीक है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में 2 टेबल है नहीं, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ का टेबल का स्ट्रक्चर आपके सामने लेके आ रहा हूँ, ये रहा, ये ई चार्ज वाला नहीं, ई चार्ज नहीं, उसके ऊपर वाला ये सैलरी वाला। हाँ बच्चों, अब इसमें देखो, इसमें ना टोटल है ना नंबर ऑफ क्वेश्चन है 7, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 7। तो एक कॉमन सेंस है बच्चों, क्वेश्चन बस इस क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, ये नॉर्मल क्वेरी के होंगे। सिंपल सी बात है ना, 7 क्वेश्चन है मतलब ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी इसको फोर्थ को सॉल्व करते हैं। टेबल का नाम है सैलरी, और इसमें जो कॉलम्स है वो है E_NO, मतलब एम्प्लॉय नंबर है, फिर E_, ई नेम उसका ई नेम है,
और टैक्सेबल इनकम को INC लिखा है और इनकम टैक्स को आई टैक्स लिखा है, ठीक है। मतलब 4 ही कॉलम है, ENO मतलब E_NO, E_नेम, INC मतलब इनकम, टैक्सेबल इनकम, और इनकम टैक्स का जो कॉलम है वो आई टैक्स है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। डिस्प्ले एम्प्लॉय नंबर, एक मिनट जगह बना लूँ सोल्यूशन के लिए। हाँ, पहली क्वेरी के लिए ये रहा सोल्यूशन, ये मेरा पहला क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऊपर से दिख जाएगा आपको, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नेम और टैक्सेबल इनकम, ठीक है। मतलब मेरे को ना 3 चीज़ डिस्प्ले करना है, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, टैक्सेबल इनकम। वेरी सिंपल, तीनों कॉलम का नाम, और 3 ही एक है, जरा देखो ना, नहीं 4 है, देखो स्टार नहीं डालना इसमें, स्टार डालोगे आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा 3 है और अपने टेबल में 4 है। हाँ, अगर चारों लाइन से पूछते हैं ना वही सीक्वेंस में, तो आप स्टार दे सकते थे, बट बच्चों यहाँ पे स्टार नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे स्टार नहीं आएगा। तो सिलेक्ट पहला कॉलम एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर मतलब कौन सा, E_NO, फिर क्या, फिर उसके बाद एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नेम मतलब E_नेम, फिर क्या बोला उसने, फिर उसने बोला टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम मतलब ये आप लोग का INC, आई टैक्स मत दे देना, क्योंकि आई टैक्स तो इनकम टैक्स है, तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम है, तो INC फ्रॉम, टेबल का नाम है बच्चों सैलरी। ये बन गया आपका 1 मार्क्स का क्वेरी, दिस इज अ सिंगल मार्क्स, एक ये सारी की सारी क्वेरी 1 मार्क्स की है बच्चों। मतलब ये क्वेश्चन एग्जाम में 7 मार्क का पूछा था, ये वाला, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे क्वेरी नंबर 2 क्या बोल रहा है, नेम के साथ इनकम टैक्स और 5% ऑफ इनकम टैक्स एज ए सरचार्ज। याद है अभी थोड़ा टाइम पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो स्क्रैप वैल्यू का, बस वो स्क्रैप वैल्यू जैसा कंसेप्ट है, सरचार्ज, उसको हेडिंग दे देना एज करके। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन बनेगा इस तरह से, सिलेक्ट पहला क्या, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नेम मतलब E_नेम, फिर कॉमा, फिर क्या, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का कॉलम देख लो, इनकम टैक्स का कॉलम है आई टैक्स, फिर क्या लिखा है, 5% ऑफ इनकम टैक्स, मतलब उसका ही 5% ऑफ इनकम टैक्स सरचार्ज में दिखा देना। तो हम लोग वापस बोलेंगे बच्चों, आई टैक्स इंटू 5/100, बट उसका हेडिंग क्या दे देना है, एज व्हाट, सरचार्ज फ्रॉम, टेबल का नाम, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ अ टेबल बच्चों, सैलरी, और सेमीकोलन। ये बन गया इस क्वेरी का फुल सॉल्यूशन, 1 मार्क्स का। ये एक सिंपल क्वेरी है, ये ग्रुप बाय नहीं है, ये सब क्वेरी नहीं है, ये सारी क्वेरी का 1 मार्क्स है। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, 3। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 5, 1 मिनट 5 देख लेता हूँ, दोनों टेबल नहीं, 2 टेबल नहीं है, मतलब 5th को सॉल्व करेंगे, और फिर टेबल में से जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो अपने नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो ये 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व करके फिर ही इसको स्टॉप करेंगे। हाँ, क्या बोला उसने, डिस्प्ले ऑल द रोज वेयर द टैक्सेबल इनकम इज एबो व्हाट 5 lakhs। भले यहाँ पे कॉमा दिया, बट अपने को कॉमा देना नहीं है, ज़रा ध्यान रखना। तो ये बनेगा सिलेक्ट स्टार, ये बनेगा आपका सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है सैलरी, वेयर टैक्सेबल इनकम, बच्चों ऊपर देख लो, टैक्सेबल इनकम मतलब आप लोग का INC, टैक्सेबल इनकम इज INC, देखो ना ब्रैकेट में INC लिखा है ना, क्या लिखा है, एबो मतलब मोर देन का साइन, और मोर देन के साइन के बाद 5 lakhs। तो बच्चों 5 lakhs का अमाउंट देना है, बट आपको कॉमा देना नहीं है, ये बात ध्यान रखना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर उसके बाद आता है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ये सब आप लोग का सिंगल 1 मार्क्स की क्वेरी चल रही है। डिस्प्ले एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नेम और इनकम टैक्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स। चलो ये डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन है। सिलेक्ट, क्या बोला उसने, एम्प्लॉय नंबर मतलब E_NO, फिर क्या बोला, एम्प्लॉय नेम मतलब E_नेम, फिर क्या बोला उसने, इनकम टैक्स मतलब आई टैक्स, ठीक है। फ्रॉम टेबल का नाम इज अ सैलरी, और फिर क्या बोला उसने, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इनकम टैक्स। तो बच्चों ऑर्डर बाय, सेम लाइन पे भी चलेगा, बट मैं नीचे लिख रहा हूँ, ऑर्डर बाय किसके ऊपर, ऑर्डर बाय इनकम टैक्स बट डिसेंडिंग ऑर्डर।
तो इनकम टैक्स का कॉलम है, वापस एक बार आई टैक्स और साथ में लिख देना है बच्चों DESC सेमीकोलन। ये सेम ऑर्डर बाय इधर भी चलता है, इधर बाजू में भी चल जाता है। ठीक है, मेरे को ऐसा लगा कि कंप्लीट नहीं होगा इसलिए मैंने नीचे दे दिया और सेमीकोलन लास्ट में दे दिया, चलेगा बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा हो? क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि इसको ऊपर ले लेता हूँ। एम्प्लॉय का नंबर, नेम और टैक्सेबल इनकम डिस्प्ले करना है वो सारे एम्प्लॉयज़ का जिसका हुज नेम इज़। बच्चों यहाँ पे मैं एक चीज़ समझाऊंगा, हुज नेम इज़ पटेल। अभी अगर वो नेम कंटेन आता है ना तो कंटेन में थोड़ा सा अलग आएगा, इज़ में थोड़ा सा अलग आएगा, दोनों का लॉजिक समझाता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर मतलब E_नंबर, फिर क्या था एम्प्लॉय नेम मतलब E_नेम। ठीक है, फिर उसके बाद टैक्सेबल इनकम मतलब आप लोग का INC। ठीक है, 3 चीज़ हो गई। फ्रॉम टेबल का नाम इज सैलरी। ओके, फिर उसके बाद वेयर हुज नेम मतलब अपना E_नेम। ठीक है, हाँ बच्चों अब एकदम ध्यान से सुनो। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता हुज नेम कंटेन मतलब नाम के अंदर कहीं भी दैट वर्ड कंटेन पटेल, द वर्ड इज व्हाट पटेल। ओके, यानी इन्होंने ऐसा बोला कि नेम इज़ पटेल मतलब वो पूरा का पूरा नाम पटेल, आजू बाजू में कुछ नहीं, मतलब नेम ही पटेल है। अगर नेम कंटेन पटेल होता ना तो हम लोग ऐसा लिखते हैं, इधर ध्यान देना, मैं इसको फिर रब करूँगा। अगर एक कंटेन होता ना तो E_नेम लाइक दोनों तरफ परसेंटेज बीच में पटेल, ऐसा लिखना पड़ता। ठीक है, मगर इन्होंने कंटेन वर्ड नहीं यूज़ किया, इन्होंने इज़ वर्ड किया। ओके, नेम इज़ पटेल, तो बच्चों नेम इज़ पटेल में ऐसा नहीं आएगा, ये वाला लाइन नहीं आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कैंसिल। तो E_नेम इक्वल टू, ओके, E_नेम इक्वल टू सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पटेल। तो ये ज़रा ध्यान रखना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा पटेल मतलब वो इस E_नेम का पूरा वो जो वर्ड है ना, वो पूरा का पूरा वर्ड ही मतलब पूरा का पूरा नेम इज़ पटेल है। इस पटेल मतलब पूरा नेम चेक हो रहा है। मैं इसको एक बार रन करके दिखा दूँ बच्चों, तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ये वाला पार्ट ज़रा रन करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस बढ़े बच्चों कि ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 2 3 4 5 डन। चलो फुल स्क्रीन ले लिया। हाँ, फिर उसमें अपना डेटाबेस है यूज़, डेटाबेस का नाम है टाटा, और अपना जो टेबल है वो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टाटा _एम्प्लॉय, यही है ना बच्चों। अभी देखो इसमें ना जैसे अभी ये अमित है, तो अगर मेरे को अमित वाला नाम डिस्प्ले करना है तो मैं क्या बोलूँगा, वेयर नेम इज इक्वल टू अमित। ठीक है, इज इक्वल टू अमित, मैं स्मॉल में भी दूंगा तो चलेगा। देखो अमित का रिकॉर्ड आ गया ना। मगर अगर किसी नाम के अंदर कोई चीज़ कंटेन करके आती है, वर्ड आता है कंटेन, जैसे एग्जांपल मेरे को सारे नाम चाहिए जिसमें दो डेटा सेम है कि मैं वो देख रहा हूँ, जिसमें MI है क्या, MI इधर NI है, MI। चलो ना एक सिंगल अल्फ़ाबेट ही लेते हैं ना। मेरे को सारे नाम डिस्प्ले करना है जिसका नेम कंटेन E है, अल्फ़ाबेट E, वोवेल E। ओके, तो अभी मैं अगर E लिखूँगा ना इधर, ये E, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें बोलना पड़ेगा लाइक, इधर बोलना पड़ेगा नेम लाइक, और दोनों तरफ डालना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे परसेंटेज। ओके, मतलब पहला परसेंटेज फिर E फिर परसेंटेज। तो जब भी आपको कंटेन आएगा ना बच्चों तो दोनों तरफ परसेंटेज आएगा, और जब ईज आएगा ना तो इक्वल टू आएगा। ये देखो, ये वो सारे नाम है जिस नाम के अंदर अल्फ़ाबेट E आता हो कहीं भी, तो हेमल इज़ देयर, विवेक इज़ देयर एंड राकेश इज़ देयर, पूरे नाम में कहीं भी E आता। तो बच्चों आपको अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया आपको कि अगर ये होता हुज नेम कंटेन पटेल, तो कंटेन में ये पहला आंसर राइट था ये, मगर उन्होंने इज़ बोला था तो दूसरा राइट, इक्वल टू पटेल। ये बात ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले ऑल द रोज, कॉलम के नाम नहीं दिए तो स्टार फ्रॉम सैलरी,
वेयर एम्प्लॉय नेम देखो आ गया वही चीज़ जो मैं बात कर रहा था ना, वो अभी इधर आ गया। अभी आपको इधर पता है लाइक आएगा, दोनों तरफ परसेंटेज आएगा, बीच में एस को बिठा देना, बीच में एस को बिठा देना, और क्या हो गया ना। तो देखो अभी जो बात कर रहे थे वो इधर आ गया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी ओके, वेयर ई नेम, वेयर ई अंडरस्कोर नेम लाइक, बच्चों लाइक, और दोनों तरफ परसेंटेज, और बीच में आपको किसको रखना है, एस को। कैपिटल में दिया तो कैपिटल में रखना है, एक्चुअली केस सेंसिटिव नहीं है, बट बेटर होता है कि आपको कैपिटल दिया तो कैपिटल ही दो। ये बन गया आपका क्वेरी, कंटेंट की वजह से ये बना। अगर ये इज होता तो इक्वल टू आता है कि नहीं, बट फिर इज नहीं होगा क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर का नाम थोड़ी होता है। बच्चों चलो अब ये क्वेरी क्या है, लेट्स सी। ये सब एक मार्क्स की क्वेरी है। डिस्प्ले ऑल द रोज फ्रॉम दिस टेबल वेयर द इनकम टैक्स इज बिन बिटवीन मतलब 50 और 50 से ऊपर, 1 लाख और 1 लाख से कम। तो फिर इसका सॉल्यूशन ऐसा बनेगा, सिलेक्ट, इसमें कॉलम के नाम नहीं दिए तो स्टार फ्रॉम सैलरी वेयर सैलरी, यानी आप लोग का ये बिटवीन नहीं, इसमें इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स मतलब आप लोग का कौन सा कॉलम, आई टैक्स, वेयर आई टैक्स मोर देन इक्वल टू 50,000 एंड बच्चे लोग एंड आई टैक्स लेस देन इक्वल टू 1 लाख, कॉमा वगैरह मत देना अमाउंट के अंदर। बच्चे लोग ये हो गया आपका 50 और 1 लाख के बीच का पूरा रिकॉर्ड्स आपके सामने, ठीक है। चलो अभी एक क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं, और उसके बाद फिर पेपर वगैरह हम लोग अभी नेक्स्ट टाइम इसमें करेंगे। पेपर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एटलीस्ट 3 या 4 पेपर तो करेंगे, ठीक है। हाँ बच्चे लोग चलो अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक ही टेबल का स्ट्रक्चर है, पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ये टेबल का स्ट्रक्चर मैंने ऊपर ले लिया, पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। चलो पहला देखते हैं। ई चार्ज करके टेबल का नाम है और कॉलम के नाम है C_ID, हाँ है कि नहीं, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर में C_ID, फिर कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, फिर टाइप, वो टाइप ऑफ कनेक्शन है ना टाइप, और यूनिट कंज्यूम्ड, यूनिट्स करके, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं कौन से कैटेगरी में आता है, सारी के सारे क्वेश्चन। डिस्प्ले कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर नेम यूनिट कंज्यूम्ड वेयर यूनिट कंज्यूम्ड आर अबव द एवरेज। तो बच्चों जब भी क्वेश्चन खत्म होता है तब जब भी वो एवरेज या मैक्सिमम या मिनिमम आता है ना, तो समझ जाने का वो सब क्वेरी का हिंट है। कैसे, आपको एवरेज अलग से निकालना पड़ेगा, नहीं तो अलग सिलेक्ट से निकालना पड़ेगा, और अलग सिलेक्ट में वो डेटा देना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन है सब क्वेरी। दूसरा, डिस्प्ले कस्टमर का नेम एड्रेस यूनिट कंज्यूम्ड वेयर द यूनिट कंज्यूम्ड आर इक्वल टू द हाईएस्ट। मैंने क्या बोला अभी, लास्ट में अगर एवरेज हाईएस्ट और लोएस्ट आता है तो ज़्यादा करके वो आपका सब क्वेरी है। तो सेकंड क्वेश्चन इज अगेन अ सब क्वेरी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड बच्चे लोग, थर्ड, डिस्प्ले द टाइप ऑफ अ कनेक्शन एंड द टोटल नंबर ऑफ सच कनेक्शंस। टोटल नंबर ऑफ सच कनेक्शन मतलब काउंट करेक्ट ना, और ग्रुप करना है किसके ऊपर, टाइप ऑफ कनेक्शन। तो बच्चों ये तो ग्रुप बाय का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ग्रुप वर्ड है ना, जब भी ग्रुप वर्ड आएगा तो ग्रुप बाय का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में डिस्प्ले द टाइप ऑफ अ कनेक्शन एंड टोटल नंबर ऑफ सच। अच्छा ये रिपीट हो गया एक्चुअली, एक मिनट, ये रिपीट हो गया, तो ये ना मैं डिलीट कर देता हूँ। सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट है ना, टाइप ऑफ अ कनेक्शन एंड टोटल नंबर ऑफ सच कनेक्शंस। कुछ चेंज है क्या, नहीं सेम टू सेम है, हाँ तो डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हाँ फिर बच्चों, डिस्प्ले ऑल द रोज वेयर द यूनिट कंज्यूम्स आर बिलो। ये एक नॉर्मल कंडीशन क्वेरी है जिसमें सिलेक्ट स्टार करके उसमें एक कंडीशन डाल देना है बिलो का, बिलो मतलब लेस देन। फिर डिस्प्ले ऑल द रोज, ये असेंडिंग डिसेंडिंग वाला क्वेश्चन आ गया, रोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। ये एक मार्क्स का क्वेरी, ये 1 मार्क्स का क्वेरी, ये 2 मार्क्स का क्वेरी, ये भी 2, ये हाँ मतलब ये 2 2 2 यानी कि 6 7 और 8। बच्चों ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। वो एक क्वेश्चन 2 बार प्रिंट हो गया था, मैंने एक बार डिलीट कर दिया, ठीक है। तो चलो अभी टेबल का नाम क्या है, ई चार्ज। हाँ तो पहला क्वेरी मैं सामने रख रहा हूँ बच्चों लोग, ये सब क्वेरी है, दिस इज सब क्वेरी है, दिस इज सब क्वेरी। स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम ध्यान से, इसके बाद फिर अपन स्टॉप करेंगे अपनी जो
ये वीडियो लेक्चर है, उसके बाद में स्टॉप करेंगे और फिर मैं पेपर्स आपको कम से कम 3 से 4 कराऊंगा एक वीडियो लेक्चर में, ठीक है बच्चों। चलो एकदम इम्पॉर्टेंट अभी ये सब क्वेरी मतलब 2 सिलेक्ट आएगा, एक सिलेक्ट बाहर और एक सिलेक्ट अंदर। तो सिलेक्ट, हाँ स्टार आएगा कि नहीं आएगा जरा देख लो। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर सीधा पहला है, नेम फिर है, यूनिट कंज्यूम्ड, हाँ फिर यूनिट कंज्यूम्ड डायरेक्ट लास्ट है, इसका मतलब यहाँ पे स्टार नहीं आएगा, कॉलम के नाम आएंगे, ठीक है। तो पहला आएगा C_ID कॉमा सी नेम, फिर क्या लिखा है, यूनिट कंज्यूम्ड, यूनिट कंज्यूम्ड मतलब यूनिट्स, कॉलम का नाम यूनिट्स, फिर उसमें कहाँ से, टेबल का नाम फ्रॉम ई चार्ज, और ये बच्चे लोग ये सब क्वेरी है, इसका मतलब वेयर उसने क्या बोला, यूनिट कंज्यूम्ड आर एबो, यूनिट कंज्यूम्ड मतलब वापस यूनिट्स क्या बोला उसने, एबो मतलब मोर देन, और एवरेज निकालने के लिए उसके लिए अलग से सिलेक्ट देना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑफ एवीजी भी किसका, यूनिट कंज्यूम्ड का, तो यूनिट्स फ्रॉम ई चार्ज ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। बच्चों लोग ये बन गया आप लोग का सब क्वेरी का सोल्यूशन। इट्स ऑफ 2 मार्क्स, हाँ इट्स ऑफ 2 मार्क्स। और इसके बाद वाला भी सब क्वेरी है, ये भी 2 मार्क्स का ही है, इसमें मैक्स आएगा, हाँ इसमें मैक्स आएगा, ठीक है। तो इसमें भी देख लो जरा, कस्टमर का नेम चाहिए, नंबर नहीं चाहिए, मतलब इसमें स्टार नहीं आएगा क्योंकि सिलेक्टेड कॉलम्स है, जब भी सिलेक्टेड कॉलम्स हो तो स्टार कैंसिल। सिलेक्ट कस्टमर का नेम मतलब सी नेम कॉमा कस्टमर का नेम, एड्रेस का क्या है, C_ADR, फिर क्या, एड्रेस, यूनिट कंज्यूम्ड इज यूनिट्स, मतलब तीसरा कॉलम यूनिट्स। और कुछ है देख लो, कस्टमर नेम आ गया, एड्रेस आ गया, यूनिट कंज्यूम्ड आ गया, बस इतना ही ना। हाँ और ये जो है यूनिट कंज्यूम्ड है तो कंडीशन में, तो फ्रॉम टेबल का नाम इज़ ई चार्ज वेयर, कंडीशन किसके ऊपर है बच्चों, कंडीशन है यूनिट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, यूनिट कंज्यूम मतलब फिर से एक बार यूनिट्स इक्वल टू, फिर ब्रैकेट जिसमें से आपको हाईएस्ट निकालना है, तो सिलेक्ट हाईएस्ट निकालने का कैसा है, मैक्स ऑफ यूनिट्स फ्रॉम ई चार्ज ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। बच्चों लोग ये बन गया आपका सब क्वेरी का सेकेंड आंसर। चलो अब ये 3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों लोग ये ग्रुप बाय का क्वेश्चन है, दिख रहा है ना सीधा ग्रुप बाय, ठीक है। तो क्या क्या लेने का इसमें, सिलेक्ट पहले तो लेने का टाइप ऑफ कनेक्शन मतलब टाइप, ठीक है, टाइप ऑफ कनेक्शन का लेने का टाइप, फिर कॉमा टोटल नंबर ऑफ सच कनेक्शन मतलब नंबर ऑफ सच कनेक्शंस मतलब काउंट कितना है, तो काउंट। और आपको मैंने एक बताया था बच्चों, काउंट में हमेशा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्टार, करेक्ट ना, नंबर ऑफ सच कनेक्शंस में काउंट, ठीक है। और फ्रॉम टेबल का नाम है ई चार्ज, और फिर उसके बाद आएगा ग्रुप बाय में पता है ना आपको बच्चों, पहला वाला कॉलम आ जाएगा फिर से एक बार टाइप, ठीक है। तो ये बन गया आपका ग्रुप बाय का सॉल्यूशन। चलो अभी लास्ट की 2 क्वेरीज है, ये वाली क्वेरी और ये वाली क्वेरी, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। डिस्प्ले ऑल द रोज वेयर द यूनिट कंज्यूम्ड आर बिलो, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई चार्ज, साथ में एक वेयर है और क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई चार्ज वेयर, ठीक है। क्या था, यूनिट कंज्यूम्ड का कॉलम है यूनिट्स, क्या लिखा है उसने, बिलो मीन्स लेस देन है बच्चों, लेस देन मतलब क्वेश्चन पढ़ के बराबर उसको फॉलो करने का, बिलो व्हाट 500 सेमीकोलन, हो गया आंसर, ठीक है ना। फिर एक आता है असेंडिंग डिसेंडिंग का क्वेश्चन है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई चार्ज, स्टार क्यों दिया, रोज दिया ना इसके लिए, स्टार फ्रॉम ई चार्ज, ठीक है, वेयर क्या लिखा उसने, नहीं वेयर नहीं आएगा, सॉरी है ऑर्डर बाय का है ना, सो इसको कैंसिल करना हो बच्चों, ऑर्डर बाय क्योंकि असेंडिंग डिसेंडिंग का है ना, सो ऑर्डर बाय असेंडिंग डिसेंडिंग का क्वेश्चन है, सो ऑर्डर बाय
क्या क्या बोला उसने, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूनिट कंज्यूम, तो ऑर्डर बाय यूनिट्स, पहले यूनिट्स लिख देना, यूनिट्स करके लिख देना, और क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है तो बाजू में लिख देना DESC, क्योंकि जब मैं DESC नहीं बोलता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये बन गया क्वेरी का सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो ये था आप लोग के नो डाउट मैंने 5 क्वेश्चन रखे थे, बट उसमें एक क्वेश्चन था ना वो मल्टी टेबल का था, जिसको अपन ने इग्नोर कर दिया। मैंने पहले ही बोला ना आपको कि हम लोग जब पेपर सॉल्व करेंगे ना, मैं 3-4 पेपर आपके सामने रखूँगा, तो उसमें ना हम लोग को जो मल्टी टेबल होगा ना उसको इग्नोर करेंगे, उसको साइड में रखेंगे। ठीक है, बट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो पेपर। ओके बच्चों, और फिर मैं पेपर आपको सेंड कर दूंगा, सोल्यूशन आप पहले ट्राई करोगे और सोल्यूशन मैं बाद में भेज दूंगा, तो आप लोग वो सोल्यूशन फिर मैच कर लेना। इन शॉर्ट जितने भी पेपर मैं आपको सेंड करूंगा ना PDF के फॉर्मेट में, सारे के सारे पेपर्स के सोल्यूशन मैं आपको PDF बना के भेज दूंगा। ये मेरा वादा रहा बच्चों। ओके, बट उसके पहले आप लोग ट्राई करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने सोल्यूशन भेजा और आप लोग सीधा सोल्यूशन सामने रख रहे हो। बच्चों आप लोग का देखो, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग जब खुद ट्राई करते हो ना तो आप लोग को कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोग खाली सोल्यूशन लेके और उसको कॉपी कर लोगे ना, फिर एग्ज़ाम के टाइम मुश्किल आएगी। एग्ज़ाम में आप लोग का जो क्रिएटिव थिंकिंग है ना वो स्टॉप हो जाएगी। तो आप लोग को पेपर की सोल्यूशन पहले निकालनी है, फिर मैं भेजूंगा उसके साथ उसको मैच करनी है। हाँ, बट आज डिस्कस करेंगे, 3 से 4 पेपर आज डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस हाई हो जाए। ठीक है बच्चों, चलो, और वो चीज़ अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, मेरे ख्याल से वो 12th वीडियो लेक्चर जो भी होगा उसमें, बट अभी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।